जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक्सपायरी रिलेटेड और फेड मीट से पहले एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से हमें देखने को मिली है। कल के दिन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस इस चीज़ को कर रहे थे कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.7 के आसपास है, तो वॉलेटिलिटी हो सकती है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, हो सकता है रेंज बाउंड ट्रेड हो। बट बैंक निफ्टी ने वॉलेटिलिटी दिखाई और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिली, स्पेशली सेकेंड हाफ में। और एक बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में जिस तरीके से निफ्टी ने आज के दिन कारोबार किया और उसके बाद एंड में सारे गेंस गिव अप करे, उससे हो सकता है कुछ लोगों की चिंताएं अब आगे चलते हुए बढ़ गई हों। बट हमें किस तरीके से प्लान करना है, जो सेशन हमें देखने को मिलेगा अब सीधा थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी के दिन, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की। आज के दिन कल की तरह ग्लोबल मार्केट से कुछ खास संकेत नहीं है। यूएस मार्केट कल फ्लैट टू पॉजिटिव ही बंद हुए, ठीक है, लगभग 100 पॉइंट ऊपर डाउ, तो 50-60 पॉइंट ऊपर नैस्डैक, और इसकी वजह से एक माइल्ड पॉजिटिव ओपनिंग हमें आज के दिन देखने को मिली हमारे मार्केट्स के अंदर। अगर हम यूरोप की बात करते हैं, आधा परसेंट ऊपर जो है वो ब्रिटेन का मार्केट आपको दिखेगा, तो आधा परसेंट नीचे जर्मनी का मार्केट है, और फ्लैट जो है वो इस वक्त हम लोग को दिखाई दे रहा है फ्रांस का मार्केट। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज कुछ ऐसा बदलाव या फिर कुछ चेंज दिखाई नहीं दे रहा है ओवरऑल, अगर हम मार्केट्स की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें जो एशियन मार्केट्स हैं, आज के दिन अच्छी खासी बढ़त आधे से 1% की एशियन मार्केट्स में डेफिनेटली दिखी थी। अब कल के दिन और आज के दिन दो बड़े डेटा यूएस में आने वाले हैं। सबसे पहले उनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आएगा आज के दिन। जब लास्ट वीक यूएस का जीडीपी नंबर आया था और एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर जीडीपी नंबर आया था, सब लोगों को रिसेशन का फियर हो गया था और उस पर मार्केट जो है 600-700 पॉइंट गिरा। बट सेकेंड हाफ में जब उस डेटा के ऊपर फेड के जो गवर्नर्स हैं उनके बयान आने शुरू हुए, जहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होने लगी कि अगर इकोनॉमी इतनी जल्दी श्रिंक होगी तो फेड का जो रेट हाइक का फियर है। अभी आप देखो, आज जितने भी आर्टिकल आपको दिखेंगे मेन, उसमें क्या चीज़ दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन के डर से यूएस फेड जो है वो 2024 में रेट कट करने की बजाय कहीं हाइक ना कर दे और इकोनॉमी को और गलत तरीके से इम्पैक्ट इस चीज़ का ना देखने को मिले। तो अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है और साथ ही में हम लोगों को आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में भी कुछ चीज़ें उसमें स्लो डाउन होती हुई दिखाई देती हैं, तो हो सकता है उसको लेकर भी कुछ चिंताएं आगे चलते हुए बने। तो आज का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उसका रिजल्ट आता है और फिर मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस हिसाब से यूएस फेड का कल का जो डिसीजन होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सामने होगा। तो 2 दिन हमें प्योर ग्लोबल जो बोलते हैं ना, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं थर्सडे के दिन। आज के दिन अगर हम देखें, 5 मिनट चार्ट में लगाता हूँ, 5 मिनट चार्ट अगर मैं आज के दिन लगाता हूं, तो एक चीज़ आपने क्लियरली नोटिस करी होगी, जैसे ही मार्केट ने ऑल टाइम हाई को निकाला, ठीक है, जब भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई का अटेम्प्ट किया, मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग आई। हमने सुबह की एक बार का अटेम्प्ट देखा था अराउंड 10:30 के आसपास का, यहाँ पे मार्केट 22,770 के आसपास गया और उसके बाद एग्रेसिव 3 कैंडल में सेलिंग जो हमें देखने को मिली, जहाँ से 60-70 पॉइंट साफ हुए। फिर दोबारा एक अटेम्प्ट आया सेकंड हाफ में हम लोगों को मार्केट के लिए, सेकंड हाफ में जो ये अटेम्प्ट आया और उसके बाद तो बिल्कुल फ्लश आउट डाउन मूव जो है हमें देखने को मिला। मोस्टली मैं इस डाउन मूव को बहुत सारे लोग चिंता करेंगे, बट मेरे पर्सपेक्टिव से ये डाउन मूव नथिंग मोर देन एक्सपायरी रिलेटेड मूव जो बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो हाई था, एक प्रॉफिट बुकिंग की जगह थी, 50,000 के आसपास का लेवल मिल गया लोगों को शॉर्ट करने के लिए, उनका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन गया, तो लोगों ने एक अटेम्प्ट जो है वो शॉर्ट की साइड करा और वॉलेटिलिटी उस वजह से आज के दिन बैंक्स में स्पेशली देखने को मिली है। तो ये चीज़ क्लियर है इस वक्त कि स्ट्रेंथ आज के दिन बेहतर शो करी निफ्टी ने फर्स्ट हाफ में, बैंक निफ्टी ने सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी शो करी। और यही चीज़ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था मिस्टर स्कैल्पर ऑफिशियल पे
कि जब तक निफ्टी 22,675 22,710 इसके सपोर्ट जोन के नीचे नहीं जाता है तब तक वीकनेस का सोचने का मतलब नहीं है। यहाँ पर आएगा बाय हो जाएगा। और आपने पूरे दिन देखा मल्टीपल टाइम्स जब भी निफ्टी इस एरिया के आसपास आया है, जब भी 700 से 675 की रेंज के पास आया है, मार्केट को बाय कर लिया गया है बुल्स के द्वारा। जैसे ये लेवल तोड़ा मार्केट ने, हम लोगों को एक वन साइडेड फ्लश वाला डाउन मूव देखने को मिला। अब एक चीज़ हमने एंटिसिपेट करी थी कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हो सकता है वॉलेटिलिटी रहे और वीक रहे, क्योंकि पीसीआर जो है वो ओवरबॉट हो गया है, ठीक है, और सेकंड हाफ में ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट हाफ में बिल्कुल साइडवेज और वॉलेटाइल था, सेकंड हाफ में एक फेक ब्रेकआउट ऊपर की साइड, जैसे बोलते हैं ना एक्सपायरी रिलेटेड प्योर मूव्स। यहाँ पे हमने देखा कि जब 49,500 पे था, 49,700 49,800 की कॉल 5-5 6-6 गुना हुई, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड किया और देन दोबारा नीचे की तरफ मारा और दोबारा से जो पुट्स हैं वो 5-5 6-6 गुना होती हुई दिखाई दी। तो क्लियर बोलते हैं ऑपरेटर का गेम है। अब इसमें आप कितना भी स्ट्रेटेजी लगा लो, कितना भी डेटा क्रंच कर लो, कितने भी अपने तरफ से हम एल्गो लगा लें, बट ये जो बिग प्लेयर्स, बिग फिशेस और ऑपरेटर जिस तरीके से एक्सपायरीज पे वॉलेटिलिटी करते हैं, और स्पेशली डुअल एक्सपायरी पे जो बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी की थी, वो देखने लायक होती है। अब थर्सडे को क्या करना है, देखो सिंपल रखते हैं स्ट्रक्चर को। सबसे पहले निफ्टी के पास जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम मैं निफ्टी का लगाता हूँ। यहाँ पे निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट डेफिनेटली ख़राब है, क्योंकि इतना जो है वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉट हो चुका है। मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल है अब चलते हुए वो है 22,500 से लेकर 22,550। ये एक ब्रेकआउट लेवल था जिसको ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ गया था। तो अब जब तक पोजिशनली इस लेवल के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं दे देता, मान लीजिए गैप डाउन के थ्रू हो जाता है तो भी चलेगा, बट जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं दे देता, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम लोग इस बाजार में कंटिन्यू रखेंगे। ऑन द अपसाइड में क्लियर है 22,825 22,780 ये आपके लिए अब एक सप्लाई जोन है। तो मार्केट जो है जब तक ड्यू टू ग्लोबल मार्केट्स हमें थर्सडे के दिन इस रेंज के बाहर गैप अप या गैप डाउन करता हुआ ना दिखाई दे, एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में। एग्रेसिव पोजिशनल जो है वो लॉन्ग या शॉर्ट की, यही मेरा व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, सिंपल है, एक चीज़ बैंक्स ने बता दी है कि अब जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 50,000 के आसपास है, बट 50,000 बहुत दूर हमारे लिए अब हो जाएगा। पहला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये वाला स्विंग हाई, वो होगा 49,650 का। 49,650 49,700 एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर दोबारा से ट्रेड करना स्टार्ट होता है देन 50,000 के दर्शन आपको थर्सडे को भी हो सकते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। ऑन द डाउन साइड में अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हमारे लिए बन के आएंगे वो बन के आएंगे 49,050 के आसपास। 49,050 48,975 ये हमारे लिए एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट होगा। जब तक इस सपोर्ट के नीचे हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके नीचे सस्टेन नहीं करते, तब तक डाउन साइड का रिस्क जो है वो डेफिनेटली लिमिटेड है। बट यू नेवर नो, आज इन्फ्लेशन को लेकर चिंताएं बढ़ जाएं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा खराब हो जाए और यूएस फेड जो है वो डिसीजन कुछ खराब ले ले या हॉकिश बयान दे दे, तो आप कुछ नहीं कह सकते। बट चार्ट के हिसाब से जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो डेटा के हिसाब से ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वो तो अभी तक क्लियर है कि अभी तो मार्केट में थोड़ी और स्टीम बची है। और जैसे बैंक निफ्टी को 50,000 तक वो बोलते हैं ना, एक बैक ऑफ द माइंड था सभी ट्रेडर्स के, यार बैंक निफ्टी को 50,000 तक का लेवल एक बार स्ट्रेच करना चाहिए, ऐसा ही अब निफ्टी का 23,000 का हो गया। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि 23,000 का लेवल हमें बहुत जल्द जो है अब इस बाजार में आगे चलते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।